सब प्यार से कर्नल बोलते हैं। और तो हमारे साथ है आशुतोष जी जो IMA के अहमदाबाद के LM हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है। देखिए शिवांगी, मैं समझ गया आप की बात कर रही हैं। आज उनका जन्मदिन है। 116 टेस्ट खेले, 6,868 रन, 42.13 का औसत और 17 सैकड़े। ये जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं उनका नाम है दिलीप वेंगसरकर। सबसे पहले तो आज उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। हैप्पी बर्थडे दिलीप साहब। और जिन आप भारतीय फैंस की बात कर रही हैं, कुछ भारतीय फैंस जिनका ये कहना है कि भारत के सबसे सफल बल्लेबाजों में से एक रहे हैं, उनमें मैं भी शामिल। खतरनाक बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाज, कर्नल के नाम से जाने जाने वाला ये बल्लेबाज 6 अप्रैल 1956 को जन्म लेता है महाराष्ट्र में। सबकी नजरों में कब आते हैं शिवांगी? ये 19 साल की उम्र में ईरानी ट्रॉफी का मैच होता है और इनके अगेंस्ट में होती है रेस्ट ऑफ इंडिया, जिसको लीड कर रहे होते हैं उस समय के दिग्गज गेंदबाज बिशन सिंह बेदी। टीम में और कौन कौन थे? इरापल्ली प्रसन्ना, चंद्रशेखरन। और जो पिच था वो टर्नर पिच था। बॉल जो थी वो स्पिटिंग कोबरा की तरह बिहेव कर रही थी। जिनको नहीं पता स्पिटिंग कोबरा क्या होता है, मैं उनको बता दूं, जो एक बॉल जो बहुत तेजी से घूमता है उसको स्पिटिंग कोबरा कहते हैं क्रिकेट में। उस मैच में वो खिलाड़ी 116 रन बनाता है और सबकी नजरों में छा जाता है। उसी वक्त उसको पिक कर लिया जाता है टीम इंडिया के स्क्वाड में। अपना पहला मैच खेलता है एज एन ओपनर न्यूजीलैंड में। ज्यादा सफल तो नहीं होता, लेकिन वो मैच इंडिया जीत जाती है और उसके बाद एक सफलता लाता चला जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं दिलीप वेंगसरकर की। तो ये बताएं, क्या कर्नल कभी कैप्टन बन पाए, और अगर बन पाए तो उनकी कैप्टनसी कैसी थी? देखिए, कर्नल की कैप्टनसी पे फिर मैं आऊंगा, लेकिन देखिए कर्नल जो थे ना, वो अगर मैं बात करूं उस समय जो वेस्ट इंडीज का अटैक था, जब मैं कर्नल के बारे में सोचता हूं मेरे को वेस्ट इंडीज की टीम याद आती है। उस समय वेस्ट इंडीज के माइकल होल्डिंग, विस्परिंग डेथ वाले, और जो है रॉबर्ट्स, एंडी रॉबर्ट्स उस समय हुआ करते थे। जोएल गार्नर हुआ करते थे। 7 फुट 6 इंच के बॉल आती थी 12 फीट से और जहां से निकलती थी। उसके खिलाफ उस खिलाड़ी ने इतना सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी करी है, बेहतरीन बल्लेबाजी करी है। मुझे याद आता है कोलकाता का एक मैच जिसमें उन्होंने सुनील गावस्कर के साथ मिलकर के 300 रन जो है को पार्टनरशिप करते हैं। दोनों बल्लेबाज सेंचुरीज बनाते हैं और उस समय वो जो फॉर्म में थी वेस्ट इंडीज की बॉलिंग, लाजवाब फॉर्म में थी, बेहतरीन बल्लेबाज था। ऐसे ही मैं एक और मैच की भी बात करूंगा आपकी कैप्टनसी वाले सवाल पे आने से पहले, कि 1989 का मैच था और पाकिस्तान की टीम इंडिया आई हुई थी। भारत को अंतिम दिन जीतने के लिए 360 रनों की जरूरत थी और एक तरफ से विकेट गिरते चले जा रहे थे। बल्लेबाज ने क्या शानदार बल्लेबाजी करता है, भारत के लिए वो मैच बचाता है। भारत 346 रन तक पहुंचता है, सिर्फ महज 24 रन दूर अपने लक्ष्य से रह जाता है। मैच वो ड्रॉ कराते हैं, नाबाद लौट करके आते हैं, बहुत सारे एक्युलेट्स लेकर के आते हैं। लेकिन उनके जीवन का जो सबसे सुनहरा वर्ष आता है वो आता है वर्ष 1986। न्यूजीलैंड को छोड़कर हर एक टेस्ट नेशन के खिलाफ वो शतक बनाते हैं। अब बात करते हैं कैप्टनसी की। देखिए 1987 का वर्ल्ड कप होता है भारत में, उसका नाम था रिलायंस वर्ल्ड कप। कपिल देव की टीम बाहर हो जाती है उस वर्ल्ड कप में। नवजोत सिंह सिद्धू मुझे याद आते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, आजकल जो टॉक शो करते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसमें उस वर्ल्ड कप के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को सिक्सर सिद्धू कहा जाता है, इतने छक्के मारते हैं वो, तो हिंदी में उसको बोलते हैं छक्का सिद्धू, तो लोग उस पर मजाक उड़ाते थे। तो उस टूर्नामेंट के बाद जो बाहर हो जाते हैं, कपिल देव की कैप्टनसी ले ली जाती है और दिलीप वेंगसरकर को दे दी जाती है। दिलीप वेंगसरकर अपनी कैप्टनसी की पहली ही सीरीज में 2 सैकड़े मारते हैं, परंतु उसके बाद जो है कुछ उनके थोड़े से रिफ्ट हो जाते हैं बीसीसीआई के साथ और उनसे कैप्टनसी ले ली जाती है। तो एज अ कैप्टनसी उनका जो दौर था बड़ा ही टर्बुलेंट रहा। शुरुआत में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किए, फिर खराब परफॉर्मेंस भी रही और फिर बीसीसीआई के साथ उनके मतभेद भी हो जाते हैं और इस तरीके से वो टीम से बाहर हो जाते हैं। अपना अंतिम मैच खेलते हैं, ये टेस्ट मैच 1992 में शिवांगी। तो ये होते हैं दिलीप वेंगसरकर की, यही बात है कैप्टनसी की। तो सेकंड क्वेश्चन है, आगे चलकर कर्नल सिलेक्शन कमेटी के चेयर बनते हैं, उस वक्त का कोई वाकया हो तो बताएं। हाँ, ये शिवांगी आपने अच्छा होमवर्क किया आज। फिर देखिए मुझे याद आता है सन 2006 राहुल द्रविड़ कप्तान थे उस वक्त और मैच होने वाला था डरबन किंग्सवीड में। किंग्सवीड का वो मैदान सबको याद रहता है। युवराज सिंह ने वहाँ 6 छक्के मारे थे, तो इसलिए वो मैदान सबको याद रहता है। तो उस मैच के ठीक पहले क्या होते हैं, कर्नल जो है राहुल द्रविड़ के साथ डिस्कशन करते हैं। और देखिए कर्नल क्यों बोले जाते हैं, बड़े सख्त मिजाज के हैं। उन्होंने एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड स्टेप लिया उस सीरीज में जब वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन थे। इरफान पठान अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, तो वो इरफान पठान को बीच दौरे से ही बाहर वापस भेज देते हैं कि आप वापस जाइए, इंडिया प्रैक्टिस करिए, अपनी फॉर्म सुधारिए, वापस आइए टीम में। तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई टूरिंग
टीम में गई हो, वहां से कोई खिलाड़ी टूर के बीच में से वापस भेज दिया जाए। पहले कोई खिलाड़ी अगर सेलेक्ट होता तो वो पूरा टूर निपटा करके फिर वापस आता था, परंतु इस दौर में ऐसा होता है कि उनको बीच में वापस भेज दिया जाता। तो ये एक वाक्य मेरे दिमाग में आता है, हालांकि वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे एज अ चेयरपर्सन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, लेकिन ये एक वाक्य आपने जो पूछा वो मेरे दिमाग में जरूर आता है। तो मैं एक बार फिर से उनको हैप्पी बर्थडे बोल देता हूँ। बहुत सारी देखिए